श्रीधाम वृंदावन अत्यंत पवित्र और एक ऐसा स्थल जहां पर जीवन नृत्य करता है, जहां भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और इन तीनों का प्रतिफल है आनंद। भक्ति न हो तब भी चलेगा, त्याग वैराग्य न हो तब भी चलेगा, ज्ञान भी न हो तब भी कोई बात नहीं, आनंद है तो सब ठीक है, क्योंकि इन सब साधनाओं का फल आनंद ही है। श्री कृष्ण स्वयं आनंद स्वरूप हैं, रस हैं, रसौ वैशः। इसलिए जीवन में जो भी कर्म केवल श्रम दें, उनसे थोड़ा होशियार रहो। उस श्रम का फल भी, यद्यपि गीता घोषणा करती है कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, लेकिन सावधान, ये 2-4 दिन ही कह पाओगे अगर साधना पक्की न रही तो। उसके बाद रामायण पकड़ लोगे कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो कब कहां विचरण करोगे कोई ठिकाना नहीं। सनातन धर्म में इतने शास्त्र हैं, इतनी लेखनी है, वेद, शास्त्र, पुराण, स्मृति, टीका। एक व्यक्ति के पूरे खानदान को तराजू के एक पड़ले पे रख दिया जाए, एक तरफ हमारे शास्त्र रख दिए जाएं, तो शास्त्र भारी हो जाएगा। कितना पढ़ोगे, कहां तक पढ़ोगे, कहां कहां पढ़ के कहां कहां भ्रांत और कहां कहां शांत होगे, किस पंक्ति से भ्रांति हो जाएगी और किस पंक्ति से बहुत निर्मल जीवन में क्रांति आ जाएगी, कुछ खबर नहीं है। इसलिए जैसे मेडिकल हॉल में, दवाई की दुकान में हजारों दवाइयां रखी रहती हैं, परंतु जब एक योग्य कुशल चिकित्सक के द्वारा डायग्नोस्टिक सेंटर से होते हुए अपनी जांच रिपोर्ट के साथ कुशल चिकित्सक के परामर्श के अनुरूप उस दवाई की दुकान में जाते हैं और चंद दवाइयां लेके आते हैं और स्वस्थ हो जाते हैं। परंतु कोई ये कहे कि भाई हम तो धनवान आदमी हैं, मेडिकल स्टोर के हमारे पास चेन है, मालिक हैं, हम 1-2 दवाई क्यों खाएंगे, दुकान हमारी, सर दर्द भी होगा तो हम 20-25 खाएंगे जाके, जो मन वो खाएंगे, सो मर आ जाएगा, जाके खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही ये रामचरितमानस, गीता तो महाभारत का एक छोटा सा अंश है। 1 लाख श्लोकों का महाभारत, उसमें से 700 गीता में है। एक छोटा सा अध्याय महाभारत का है, परंतु समग्र महाभारत निष्णात रूप से जिन्होंने अपने सद्गुरु के समक्ष बैठकर पिया हो और पीने के बाद उसको जिया हो, तो उनके सत्य, उनके धर्म, उनके न्याय और उनके आनंद की जीत सदा होती है। इसलिए हमारे गुरुदेव सदा कहा करते, एक पंथ, एक संत, एक ग्रंथ। हैं तो लाखों करोड़ों, मतलब पंथ भी एक अपनाओ, मार्ग। बाजार में जाके क्या बाजारू हो जाओगे? बाजार में तो हजारों चीज, सुंदर सुंदर सामान मिल रहे हैं, पर आपकी आवश्यकता क्या है उसका अगर निर्णय न हो तो आप बाजार में यत्र तत्र सर्वत्र बस विचरण करते रहेंगे और शाम को उस श्रम से थक के घर में आके कहेंगे बड़ा कोलाहल है, जीवन में शांति नहीं है, क्योंकि आपके निर्णय पक्के नहीं है। कहते हैं जिसके जीवन की दिशा सही न हो, उसके जीवन की दशा कभी सही नहीं हो सकती। अगर दिशा भ्रांत है तो दशा भी कभी शांत नहीं होगी। ग्रह दशा लोग खराब बताते रहेंगे कि आपकी ग्रह दशा ठीक नहीं है, क्योंकि दिशा ठीक नहीं है। ये जितने भी ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, ये सब ईश्वर के अधीन हैं, उस परम सत्ता के अधीन है। तो राहु, केतु और शनि से वही डरे जिसका कृष्ण से प्रेम न हो। परंतु जो श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, न्याय पर चलते हैं, सत्य के ऊपर और सत्य के साथ जिनका चलना है, वो किस बात का भय करें, किस राहु का भय करें, किस केतु का भय करें, किस शनिश्चर का भय करें। बांके बिहारी जी के सामने बाल्टी में तेल लेकर के शनि भगवान, शनि भगवान, शनि भगवान। हम तो वृंदावन में रहते हैं, तो हमने एक दिन एक को पकड़ ही लिया। हम किधर आ, बोला क्या है, बोला शनि ग्रह ठीक हो जाएगा, सिक्का डालो।
हम कि तेरो तो ग्रह अब तक ठीक नहीं भयो, 60 साल को जिंदगी है वो तेरो, बाल्टी लेके तेल लेके घूम रहो है। अरे इससे बढ़िया तो भीतर दर्शन करिया था, क्योंकि सारे ग्रह नक्षत्र हमारे बांके बिहारी के आसपास ही बैठे रहते और वो देखते रहते। रावण ने जब पूछा हनुमान जी से, गए तो देखता नहीं काल यहां खड़ा है, मेरे पास मृत्यु खड़ी है, काल खड़ी है, यमराज खड़ा है। हनुमान जी ने कहा देख तो रहा हूं है। बोला फिर? बोला खड़ा तो तुम्हारे पास है और देख मेरी तरफ रहा है। रावण ने कहा हम भी तो वही कह रहे हैं कि तेरी तरफ देख रहा है। बोला मैं भी वही कह रहा हूं, पूछ रहा है कि अभी की राम जी के आने के बाद। सो रावण घबराया, मतलब बोला पूछ रहा है अभी खत्म करें कि राम जी के आने के बाद। और हनुमान जी तो ज्ञानी नाम अगर गण्यम सकल गुण निधानम वानरा नाम धीसम रघुपति भक्तम वात जातम नमामि, ज्ञानियों में अग्रगण्य है, समस्त ज्ञानियों में सबसे अग्रगण्य हनुमान जी। वो रावण से कब हारने वाले? रावण होगा निष्णात विद्वान, रावण होगा वेदों का ज्ञाता, परंतु हनुमान जी समस्त के ज्ञाता तो हैं, साथ में रघुनाथ के भक्त भी हैं, रघुपति के भक्त हैं जो रावण नहीं है। और जीवन में याद रखना बहुत ज्यादा नॉलेज, देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, इसको समझ लीजिएगा। नॉलेज अलग है, इंफॉर्मेशन अलग है। गूगल से जान लेना अलग है और अनुभवों के आधार पर जो ज्ञान उपस्थित होता है जीवन में वो अलग है। तो इंफॉर्मेशन तो बहुत है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों के पास इंटरनेट है तो पूरा इंफॉर्मेशन है, टक 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 मारो गूगल पे सब कुछ आ जाएगा, अकबर के बाप का, दादा का, चाचा का सब नाम आ जाएगा, जितने भी नाम है। पर ये सबसे शांति नहीं मिल रही है, आनंद नहीं मिल रहा है। इस जीवन में ब्लिसफुलनेस, पीस, लव जो हमारा अधिकार है, हम जिसके हकदार हैं, वो हमें नहीं मिल रहा। इसलिए ज्ञान की महत्ता है, समझ की महत्ता है, बोध की महत्ता है। और वृंदावन में भी मैं कहता हूं भैया, भक्ति भक्ति कह के केवल जिस भक्ति का आप प्रतिपादन करते हैं उस भक्ति से आप ज्ञान से दूर रह जाएंगे, समझ से दूर रह जाएंगे। क्या इस वृंदावन में लोग दुखी नहीं रहते? भाई इसी ब्रज में कंस रहता था कि बाहर रहता था? मथुराई में रहता था और उसी मथुरा में श्री कृष्ण का आगमन है। तो मथुराई में रह लेने से हम कृष्ण हो जाएंगे, इसकी गारंटी है। वृंदावन में रहने से हम भक्त हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। यहीं तो केसी है, केसी घाट यहीं पर है, ठाकुर जी ने लपेटा। ये गोकुल, ये नंदगांव, ये सब जगह असुरों का भी भरमार था। पूतना से लेकर अघासुर, बकासुर, न जाने कितने सुर, सुरे सुर, असुर, बेसुरे लोग भरे हुए थे। असुर, सुर माने सुर, जिसकी जिंदगी लयताल में चल रही है, सुर के साथ चल रही है। असुर जिसका सुर नहीं लगा हुआ है। इस मामले में मनीष ठीक ठाक है, कम से कम सुर है। जिसका सुर है, जिसके ताल है, जिसके लय है जिंदगी में, बहुत रिदम के साथ जो चल रहा है, तरंग है सागर की, जिसकी जिंदगी, मौज जिसकी चर्चा मैं कल कर रहा था, सागर की मौज, सागर की तरंगें। अब मजे की बात यह है कि तरंग का सागर है या सागर की तरंग है? अगर तरंग चाहे कि समुद्र मेरे अनुसार चले, इज इट पॉसिबल? नो। सागर के अनुसार तरंगें उठती हैं, सागर न हो तो तरंग की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है उसका। हम बिंदु हैं, वो सिंधु हैं। जब बिंदु का सिंधु में मिलन होता है तब जानत तुम्हीं तुम्हीं होई जाई। बाबा गोस्वामी के कलम खुल उठते और लिख देते हैं कि जानत तुम्हीं तुम्हीं होई जाई। तुमको जानते 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 एक दिन जीव भी तुम ही हो जाता है। बिंदु सिंधु में मिलती है तो वो भी सागर बन जाती है। और यही यात्रा है जीवन की, इससे ज्यादा है नहीं। कामना, वासना, चाहत, इच्छाएं, आपने देखा होगा जब आप हमारे पीछे लाडली निकुंज वन में जाते हैं तो एक बहुत प्राचीन वृक्ष है, 250, 300, 400 साल पुराना। संत हैं, हमारी पूर्ण मान्यता है कि वो यहाँ पर दिव्य भजन कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं। तो लोगों ने उसको मनोकामना वृक्ष लिख दिया। शुरू में तो हम भी शामिल थे उसी में, हम चलो ठीक है, न से भला हाँ कुछ तो हो गया। और खूब चुनरी उनरी बंधने लगी। फिर हम एक दिन गए, हम बोला एक बोर्ड बदलो, बोला इसको शुभकामना वृक्ष लिखो। मनोकामना और शुभकामना में बड़ी अंतर है। मनोकामना सदा तुम्हें फंसाएगी और शुभकामना तुम्हें शुभत्व की ओर ले जाएगी। मनोकामना तुम्हारा निर्णय है और शुभत्व ईश्वर का निर्णय है। जब भी अड़ो ईश्वर के निर्णय पर अड़ो। आखिर नारद जी को
भगवान ने बचा क्यों दिया? स्वयं ही रूप बना के आए, नारद जी मोहित हो गए, बोले अब हम विवाह करेंगे। भगवान से रूप मांग लिया, भगवान ने बंदर का रूप दे दिया, नाराज हो गए। तो जो भी उनको श्राप इत्यादि देना था दे दिए रामावतार का। फिर एक दिन नारद जी ने कहा कि प्रभु मैंने तो गड़बड़ काम किया था, गलत किया, फिर भी आपने मुझे कैसे बचा लिया? मैंने तो आपको गाली भी दे दिया, आपको श्राप भी दे दिया कि पत्नी के बिना तड़प तड़प के रोएगा, चिंता मत कर। मुझे मिलने नहीं दिया पत्नी से, मेरी पत्नी बनने ही नहीं दिया, मिलने क्या नहीं दिया, बनने की संभावना थी उसको भी खत्म कर दिया। तो भगवान ने बड़ी प्यारी बात कही नारद जी से, हे देवर्षि तुमने एक बात सही कह दी मेरे सामने, रूप तो मांगा, विवाह की इच्छा तो प्रकट की, पर अंत में तुमने एक बात कह दी कि जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। हे प्रभु मैंने जो जो कहा वो मुझे चाहिए, लेकिन अंत में सरस्वती तुम्हारे जिह्वा पर विराजमान हो गई और तुमने कह दिया जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहूं से बेगी उपाय दास मैं तोरा। हे नाथ जेहि विधिनाथ, जेहि विधि, जिस विधि से मेरा हित हो वो करो। मेरी तो मर्जी है मैं उससे विवाह करूं, मेरी तो मर्जी है अब बीणा रख करके और छाता उठा लूं और पत्नी लेकर के साथ चलूं, पर अंत में यह कहता हूं जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, मेरा हित जिसमें होगा वही करना। और भगवान ने श्राप खा लिया नारद का, गाली सुन ली, पर किया वही जिसमें नारद का भला था, नारद का हित था। मेरे प्यारे ईश्वर विराट है तुम्हारे भीतर ही, चतुर्दिक तुम्हारे विचारों के रूप में है। ईश्वर से बस एक ही प्रार्थना सदा करो, प्रभु हमारे हृदय की ये इच्छाएं हैं और ये धर्म सम्मत हैं और ये न्याय सम्मत है और ये राष्ट्र सम्मत है और ये लोक सेवा सम्मत है, परंतु प्यारे अंत में एक बात और कह के जा रहा हूं, क्या बोला? जेहि विधिनाथ होई। दैट इज द की पॉइंट ऑफ एंडलेस हैप्पीनेस, और की वर्ड। अगर अनंत आनंद चाहिए, अनंत सुख चाहिए, तो निश्चय ही, अच्छा कई बार ऐसा कहने से, कई बार जब प्रवचन होता है तो कुछ बच्चे हैं तो उनको लगता है अच्छा हम ही को समझा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये भी पक्का है कि जो तुम्हारे हृदय में हो वो शुभ भी हो, शुभ कामना भी हो, पूर्ण भी हो जाएगा। बस ये कह रहे हैं कि ईश्वर के समक्ष जब भी अपनी बात रखें तो नारद जी की तरह मेरे प्यारे वत्स बंधु, छोटे छोटे बालक क्या रखें? हे गुरुदेव जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, जिसमें मेरा हित हो प्रभु वही है जाए। मेरी इच्छा ये है, बस बात बन जाएगी। और ये साधारण सी बात, एक छोटी सी बात आपकी जिंदगी में क्रांति ले आएगी। आपका जीवन सत्यम शिवम सुंदरम की ओर अग्रसर हो जाएगा। आप आनंदित हो उठेंगे, आप आह्लादित हो उठेंगे। हमारे गुरुदेव कहा करते, संकोच ही है पाप, संकीर्णता और विस्तार अर्थात विराटता ही है पुण्य। विष्णु का एक अर्थ विराट होता है। विष्णु कोई नाम थोड़ी है कि विष्णु, विष्णु माने विराट, जो जितना विराट है वही विष्णु है। व्यापक को कहते हैं विष्णु, व्यापक और विष्णु दोनों एक ही हैं। तो जो सर्वव्यापक है, कण कण में है, वही विष्णु है। इस प्रकार की अवधारणा से उनका नाम विष्णु पड़ा। ये विष्णु है, व्यापक हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरम। अरे जब गुरु इतने व्याप्त हैं तो ठाकुर कितना व्याप्त होगा। जब गुरु के लिए लिखा गया है अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। न गुरुरधिकम तत्त्वम न गुरुरधिकम तपः तत्त्वज्ञानात् परम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब गुरु के लिए लिखा गया तो गोविंद के लिए क्या होगा? वो तो कण कण में है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। वो हैं तो हर जगह, तुम्हारे प्रेम की प्रधानता से उनके जीवन में प्राकट्य हो जाता है। अच्छा भगवान प्रकट हो गए तो क्या बना लेंगे, क्या बिगाड़ देंगे? प्रश्न ये भी है। चलो प्रकट ही हो गए, तुम क्या करोगे? दुर्योधन के पास भी प्रकट हो गए थे, बेचारे का खानदान खत्म हो गया। कंस के सामने प्रकट हो गए, छाती फट गई। रावण तब तक सुखी था जब तक राम जी वहां नहीं पहुंचे थे। जो ही दर्शन हुआ सो ही गया। तो प्रकट भी हो जाओगे तो क्या कर लोगे? भगवान का प्रकटीकरण अगर हो भी गया तो उसका यही फल है। तुम ऋषिवर कैसे हो? तुम्हारी भावनाएं क्या हैं?
नहीं तो ऐसा नहीं, एक बार भगवान का दर्शन हो जाए तो जीवन सुधर जाए। रावण जन्म जन्म कह रहा है कि हे भगवान अगली बार इसका दर्शन दोबारा न हो, मैं आऊं तो निष्कंटक आऊं, कहीं फिर ये न मिल जाए। रावण कह रहा है दर्शन न हो, तुम कह रहे हो दर्शन हो। दुर्योधन कह रहा है दर्शन न हो, तुम कह रहे हो दर्शन हो। जरासंध कह रहा है इसका दर्शन दोबारा न हो। गांधारी कह रहे दोबारा इसका दर्शन न होना चाहिए मुझे। इतना कपटी है ये। जीवन में जो अन्याय के पथ पर चलते हैं उनको भगवान ही कपटी लगते हैं। बताओ, गांधारी को भगवान कपटी लगते। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, जो धर्म की स्थापना के लिए प्रत्येक युग में इस पृथ्वी पर आते हैं उनको गांधारी कह रही है कपटी आदमी है, इसने धोखा दिया, इसने मरवा दिया हमारे बेटे को, इसने मरवा दिया हमारे खानदान को, ये चाहता तो बचा लेता। तो चिंता मत कर, जैसे मेरा खानदान समाप्त हुआ तेरा भी खानदान समाप्त होगा। ये भी श्राप दे गई। भगवान श्राप भी बहुत खाते हैं। बताओ, नारद को पत्नी नहीं मिली तो श्राप दे दिए, तुम्हारी पत्नी चोरी हो जाएगी तू भी रोएगा। गांधारी के लोग चले गए तो उसने भी श्राप दे दिया कि जैसे मैं रो रही हूं वैसे तू भी रोएगा। और भगवान ने दिखाया भी, लेकिन भगवान रोए नहीं। गांधारी का श्राप पर, हाँ बेटे बेटी तो मेरे चले जाएंगे, जो मेरी संतानें हो चली जाएंगी अपने दुष्कर्म के कारण, परंतु भगवान कैसे बैठे हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर मधुर स्मित हास्य के साथ, और उद्धव को बुलाते हैं और कहते हैं उद्धव सो एंड सो एंड सो, अर्जुन सो एंड सो एंड सो, 7th डे में ये द्वारिका डूब जाएगी, सबको कहना सोने का लोभ छोड़ के निकल जाए, नहीं तो नीचे चले जाएंगे। अच्छा, भगवान जाते जाते भी लोगों को आगाह करके गए कि भाई द्वारिका डूबेगी चले जाना। तो जितने रिश्तेदार और परिवार थे, बोला जीवन भर तो हमको चैन से रहने नहीं दिया, जाते जाते भी कह रहा है कि इसमें मत रहना, अब तो पूरा हिस्सा मिला हम छोड़ने वाले। सो हिस्सा सही डूब गए, द्वारिका डूब गई 7वें दिन। बोला ईश्वर की वाणी को जिसने नहीं माना, गुरु की कृष्णम वंदे जगत गुरुम, उन जगत गुरु श्री कृष्ण की वाणी का प्रभाव नहीं पड़ा जिनके ऊपर में, तो सोने की द्वारिका थी, चारों तरफ वैभव ही वैभव था, पर डूब गई, मर गए, समाप्त हो गए। अच्छा, अजीब हालत है ये सोने का भी हालत गजब। 2 ही दुनिया में, इस ब्रह्मांड में 2 ही बार सोने का सामान बना पूरा नगर, एक द्वारिका एक लंका। एक जल गई, एक जल में गई। कमाल है, ये दो ही सोने की नगर, एक जल गई एक जल में गई, बची कोई नहीं। और पता नहीं हम लोग अपने आयरन चेस में ये थोड़ा बहुत रख रख के क्या सोचते हैं कि कितना काम आएगा। हाँ, हमारा ये जो 5 भर का है ना, हम बता देंगे तुमको, कुछ नहीं होगा। सोना काम नहीं आएगा, काम आएंगे हरि, काम आएगा उनका नाम, काम आएगा तुम्हारा प्रबोध, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी समझ, तुम्हारी नॉलेज, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारी प्रपत्ति, प्रणति, ये काम आएंगे। तुम जितने प्रणत होगे भगवान के घर पर, उतना जल्दी तुम्हारा काम बन जाएगा। प्रणत पाल रघुवंश मणि, कृपा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं, सब अपराध विसारी। तो ठाकुर जी के तो शरण में कोई आ जाए तो सब अपराध विसार के उसको क्षमा कर देते हैं। और कोई प्रपन्न हो जाए तब शरण आता है जब हृदय में कोई इच्छा हो। प्रपन्नता क्या होती है? कोई इच्छा नहीं है, जो तुम कहोगे वही हम करेंगे, जहां ले चलोगे वहीं हम चलेंगे, जहां कह दोगे नाथ वहीं हम रहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। हनुमान जी महाराज, हनुमान जी की कोई मांग वांग नहीं है, राम जी ने जो कह दिया दैट्स ऑल, ठीक है, कोई अपनी तरफ से मांग नहीं है। विभीषण की तरह नहीं है कि प्रभु आए तो हैं लड़ने, अब थोड़ा देख लीजिएगा रावण के जाने के बाद अगर प्राइम मिनिस्टर वाला पोस्ट मेरा ही हो जाए तो कैसा रहता। अच्छा, सुग्रीव भी आया तो कह रहा प्रभु सब काम अगर हो हवा जाए तो अब थोड़ा अगर टाइम हो रहा है, थोड़ा चले जाते तो अपने राजकाज का, थोड़ा मंत्रिमंडल का विस्तार करना था। अंगद बोला अभी तो मर जाएंगे कुछ दिन के बाद, तो उसके बाद कौन होगा, तो जरा हमारा भी भविष्य के मुख्यमंत्री के रूप में हमारा नाम डाल दिया जाए। तो अंगद भी चले गए। हनुमान जी से पूछा गया तुम अपना बताओ, तो हनुमान जी का तो जीवन श्री राम है, राम कथा, और राम हनुमान जी कहीं जाने को राजी नहीं होते हैं। हनुमान जी भगवान के दोनों चरण पकड़ के रहते हैं। 2 पद चाहिए उनको, सबको 1 पद, हनुमान जी को 2 पद है। सब 1-1 पद में खुशी हैं, हनुमान जी दोनों पद पकड़ के खुशी है। इसलिए मेरे बंधु, मेरे प्रिय, मेरे बच्चे, जीवन में कभी बहुत ज्यादा देखो, चित्त में अगर चित्त चोर हैं, चित्त में अगर शांताकारम भुजगशयनम वो हैं, तो जब शांताकारम है तो अशांत नहीं रहना है, वो है। या हमारे ब्रज में एक बड़े सुंदर संत वो सदा कहा करते, काहू को बल भजन को
काहू को वाचार हरे व्यास भरोसे श्री राधा के सोवत टांग पसार व्यास भरोसे श्री राधा के सोवत टांग पसार। हरिराम व्यास जी ठाकुर युगल किशोर उनके सेवित ठाकुर हैं, वृंदावन में हैं। तो वो यही कहा करते थे कि भाई कोई तो यहाँ बहुत भजनानंदी है, काहू को बल भजन को, काहू को आचार, कोई आचार आचरण इतना शुद्ध है, 10 बार नहाता है, 5 बार भीगे कपड़े पहन के पूजा करता है। बोला तुम्हारे पास क्या है? बोला व्यास भरोसे श्री राधा के सोवत टांग पसार। कैसी निश्चिंतता है। कहते हैं व्यास तो राधा रानी के भरोसे टांग पसार के बस सोया रहता है। भरोसा किशोरी जी का है, दृढ़ विश्वास राधा रानी पर है। इस विश्वास से मैं वृंदावन में पड़ा हुआ हूं। भैया ये विश्वास भी कम नहीं है, ये भरोसा भी कम नहीं है। ऐसी दृढ़ता, ऐसा विश्वास। विश्वास का एक और अर्थ मैंने निकाला है, श्वास कहते हैं जो अंदर आना जाना, ये रुक जाए तो। और विश्वास है विशिष्ट श्वास, बी माने विशिष्ट श्वास। उस श्वास से भी ज्यादा विशिष्टता इस श्वास की है। ये श्वास जिंदा रख सकती है तो वो विश्वास तुम्हें आनंदित रख सकता है। अगर जिंदा ही हैं और जिंदा लाश की तरह हैं तो मुश्किल है, परंतु ये विश्वास हमें आनंद दे के रखती है। श्वास भी चलती रहे और विश्वास भी बना रहे। ये विश्वास ही मनुष्य के जीवन का आनंद का आधार बनती है। मेरे प्यारे, आप सब वृंदावन धाम में हैं। यत्किंचित जितनी देर भी वृंदावन धाम में रहने का, आने का अवसर मिलता है, ये ठाकुर जी की कृपा से होता है। कोई 2 दिन रहे, कोई 10 दिन रहे, कोई 10 साल रहे, कोई 50 साल रहे, कोई 2 ही मुहूर्त रहे, 2 क्षण रहे, पर जो भी अवसर मिलता है किशोरी की अत्यंत करुणा और कृपा से मिलती है। चाहे तो इसको सही जगह इन्वेस्ट कर दो और चाहो तो चीट फंड में डाल दो। पैसा तुम्हारा है, चाहो तो सिक्योर जगह पे रखो और नहीं तो चाहो रातों रात में दुगना करने के लिए दे दो कि कंपनी भाग जाए, हमें क्या करना है। तो ये जो क्षण वृंदावन में मिलते हैं, जो क्षण ईश्वर गुरु गोविंद के सामने मिलते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी जगह करना कि प्रभु बस आनंद है, आपके शरण है, ये इन्वेस्टमेंट है। और जो क्षण मिला वो क्षण भी अगर कहीं आपने गंवा दिया तो कल हमारी पूरी चर्चा गंवाने पर ही थी। गंवार कौन और समझदार कौन? गांव वालों को लोग गंवार कह देते हैं, पर गंवार वो है जिसने अपनी जिंदगी श्री कृष्ण के बिना गंवा दी, आनंद के बिना गंवा दिया, वो गंवार है। भले ही वो अनपढ़ हो, एक अक्षर न पढ़ा हो, कबीर की तरह, नामदेव की तरह, जना की तरह कुछ न जानता हो, लेकिन उसकी जिंदगी आनंद में है। तो गंवार शब्द गांव से नहीं, गंवा देने वाले से जुड़ा हुआ, जिसने मनुष्य जन्म पाकर भी दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम क्षणभंगरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। जिसने इस मनुष्य शरीर को पाकर गंवा दिया, वास्तव में गंवार वही है। इसलिए एवरी मोमेंट एंजॉय करो, एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय योरसेल्फ, डोंट वरी। कहते हैं ना जैंट हरी, वो लोग कहते हैं, वो लोग डोंट वरी जैंट हरी। बोला हरी हैं तो वरी क्यों हो, मौज में रहो, खुश रहो, आनंदित रहो, स्वस्थ रहो, हर समय सच्चिंतन में हो। ठाकुर जी आपके भरोसे हैं, मुझे पता है आप ही मेरे पथ प्रदर्शक हो, मार्गदर्शक हो। आपके होते हुए ये चित्त उधर उधर जा रहा है। एक काम करो ना नाथ, जैसे गोपियों का चित्त चुरा लिए थे, हमारा भी चुरा लो ना। चित्त ही तो भटकता है ना, चित्त। ये चित्त बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है। उनका नाम चित्तचोर भी है और मनमोहन भी है, तो दोनों उनको समर्पित कर दो कि चित्त ले जाओ चोरी करके, है हम मनमोहन, मन को मोह लो, मन मोहन, हमारे मन को मोह लो। और चित्त जाता नहीं तो धीरे से चुरा लो, क्योंकि तुम ग्वालिया में हाँ चोर भी हो महाराज, 1 नंबर के, तुमसे बड़ा चोर कौन है। तो धीरे से चित्त चुरा लो, मन को मोह लो, हमारा काम बन जाए। भगवान से इतनी ही आराधना करो, गुरु से इतनी ही आराधना करो, मेरे चित्त को अपने चरणों में रख लो और मेरे मन को मोह लो, आकृष्ट कर लो अपनी तरफ, ताकि मैं सदा आनंदित रहूं, आह्लादित रहूं,
मस्त रहूं, स्वस्थ रहूं, व्यस्त रहूं। व्यस्त का कल अर्थ बता दिया है, आप लोग फिर से देख लीजिएगा, रोज उसको रिवाइज कीजिए कि व्यस्त का अर्थ क्या होता है। हमको हमारा अस्त नहीं होना चाहिए, सूर्य हमेशा उदित रहना चाहिए। तो व्यस्त हमारे गुरुजी के अनुसार बिजी मीन्स बी इजी, बी इजी मीन्स बिजी। जो जितना सहज है, जो जितना सरल है, वो उतना ही बिजी है। हमारी व्यस्तता का मतलब पसीना चल रहा है, अरे यहां मरने का फुर्सत नहीं है, हम बड़े व्यस्त हैं। आप व्यस्त नहीं, आप अस्त व्यस्त हैं, आप अस्त व्यस्त हैं। व्यस्त का तो अर्थ है जो बी इजी, सहजता से, सरलता से, एक रिदम में, कृष्ण के रिदम में, राधा के रिदम में, ज्ञान के रिदम में, गोविंद के रिदम में, गुरु के रिदम में, भक्ति के रिदम में जो तरंगायित हो उठा है। वास्तव में व्यस्त वो है, बिजी वो है, बाकी सब अस्त व्यस्त हैं, भ्रष्ट हैं, नष्ट हैं। और स्वस्थ और व्यस्त वही लोग हैं जो श्री कृष्ण से जुड़े हुए हैं। आप सबों का मंगल हो रहा है, होगा कहना फिर खतरनाक है। आप सबों का मंगल हो, आशीर्वाद दे देते हैं, हो क्या? अभी क्या मंगल हो रहा है? इस सृष्टि में प्रतिपल मंगल हो रहा है। मंगल भवन अमंगल हारी। तो जब मंगल भवन अमंगल हारी हैं, मंगल के भवन हैं, अमंगल के हरने वाले हैं, हम उनसे जुड़े हुए हैं, तो आपका मंगल हो, ये कहने का क्या अर्थ है? भविष्य में पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री। प्रेजेंट में सब कुछ पास्ट हिस्ट्री हो गई, फ्यूचर मिस्ट्री है, कुछ पता ही नहीं, दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो प्रेजेंट को एंजॉय करो, अभी हैं, आनंदित हैं, इस वक्त हैं, आनंद में हैं, आह्लादित हैं। ये काम करेंगे तब मुझे आनंद मिलेगा, ये मूर्खों की डिक्शनरी में है, परंतु मैं पूर्ण आनंदित हूं और ये काम कर रहा हूं, ये विवेकवानों की डिक्शनरी में है। अगर तुम विवेकवान हो तो हर काम आनंदित होकर करो, और जो सोचते हैं ये करेंगे तब आनंद मिलेगा, वो मजदूर हैं, जीवन भर मजदूरी ही करते रह जाते हैं। चाहो तो श्रमिक बन जाओ और चाहो तो ठाकुर के दास बनकर मौज में रहो। ये सब विचारों का खेल है। विचारों को आने दो, जाने दो, साक्षी की तरह देखते रहो। ये आएंगे, ये जाएंगे, ये ठहरने वाले नहीं हैं। तुम वो घाट हो, घाट तो वही है, दशाश्वमेध, हरिद्वार का घाट, यहाँ का केसी घाट, मथुरा का विश्राम घाट, घाट वही है, पर यमुना जी और गंगा जी प्रतिपल नई हैं। एक क्षण भी वो जल वहां टिकता नहीं, जल हमेशा नया है। जो गंगोत्री से चल रही है, बोले कहां गए थे? अरे पिछले साल भी तो इसी घाट पे स्नान किए थे। घाट वही होगा पर जल नया है। अब गंगोत्री से नई जल आ गई है, एक क्षण बाद वो नहीं रहती। घाट दिखने में शरीर तो वही लगता है, पर विचारें चली जा रही हैं। अशुभ विचारों का गमन हो रहा है और शुभ विचार आ रहे हैं। गंगा जो मलिन थी, धीरे धीरे हमारे आपके प्रयास से अब स्वस्थ और सुंदर बन रही हैं। जमुना जी तो भी नहीं बन रही हैं, हम लोग प्रयास नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन गंगा जी पुनः वैसे ही स्वस्थ बनने की दिशा में हैं। अर्थात घाट वही है, परंतु जल अब नवीन हो रहा है, अब सुंदर हो रहा है। तुम्हारे भी जीवन में ऐसे ही नवीन सत्संग युक्त गुरु की आज्ञा और प्रबोध से जो विचार उत्पन्न होंगे, देखने में तो लगेगा मनीष तो वही है, वो तो वही हैं, पर धीरे से मुस्कुराना और बोलना तुमको पता नहीं है, जल बदल गया है। कल का मनीष नहीं रह गया, मनीष आज का है। कल कल छल छल निर्मल बहता जाता ये सुंदर गंगा जल। इसी भाव से अपने जीवन को जिए, आनंदित रहें, ऑलवेज बी हैप्पी। और इसके लिए जरूरी है जरा मुस्कुराइए, मंथरा को दूर भगाइए। मंथरा न भागे तो खुद भाग जाइए, और मंथरा का असर पड़ गया हो तो सदगुरु शरण में आ जाइए। वहां से प्रबोध मिलेगा, वहां से सब कुछ होगा, बात बन जाएगी। गुरु के चरण में, संत के चरण में, भगवंत के चरण में बैठते ही मंथराओं का काम समाप्त हो जाता है। मंथरा ज्यादा काम नहीं कर सकती। कैकेयी के पास राम बैठे होते तो थोड़ी मंथरा ये सब कर सकती थी। अजी छोड़ो, भरत भी होते तो नहीं होता। भरत ननिहाल चले गए थे। भरत शत्रुघ्न कहां गए? ननिहाल। राम जी थोड़े व्यस्त थे, बिजी, उनका होना था। कैकेयी पड़ गई अकेले, और कैकेयी की साथी कौन मिल गई? मंथरा। सोई 1.5 मिनट में खेल पलट दिया। पति का स्वर्गवास, भगवान का बनवास, और बेटा 20 फुट नीचे, जिसके लिए राज मांगने गई थी। वो भरत भी 10 फुट गड्ढे करके 14 साल तक रहे। क्या मिला उसको?
ये कुत्सित कुबड़ी बुद्धि हमें बहुत रुलाती है। ये कुत्सित कुबड़ी 3 जगह से जो टेढ़ी बुद्धि है वो सदा हमें रुलाती है, कष्ट देती है। इसलिए मंथरा कौन है? हमारा ही कुत्सित बुद्धि। भगवान कौन है? विवेक, विवेकवान जो होते हैं वो बुद्धि के ऊपर सवारी करते हैं। हमारे भगवान जितने भी हैं देवी देवता, उनके जितने भी वाहन हैं ना, उनका बड़ा साइंटिफिक रीजन है। एक एक देवता, एक एक देवी के जो भी वाहन हैं, लक्ष्मी कौन है? उनके वाहन आउल, उल्लू। अगर लक्ष्मी अकेले आ गई तो हैं तो वो चंचल हैं, तो आती तो हैं। अगर अकेले आई हैं उल्लू पे चढ़ के तो वो तो चली जाएंगी, उल्लू छोड़ जाएंगी। इसलिए ज्यादातर आदमी उल्लू हो जाते हैं। उनको देखोगे दिन में नहीं दिखता और रात में, मतलब जो दिखना चाहिए वो नहीं दिखता, और जो नहीं दिखना चाहिए दिन भर वही ढूंढते रहते हैं। उसी को उल्लू, और उल्लू किसको कहते हैं? तो लक्ष्मी जब नारायण को छोड़कर आती हैं तब तुम्हारा मामला गड़बड़ है। पर लक्ष्मी जब नारायण के साथ आती हैं तो सबसे ज्यादा वो चंचल लक्ष्मी शांत कहां है? कहां? क्षीर सागर में भगवान के चरण कमल को लेकर सदा उसको शापन करती रहती है। धीर गंभीर शांत हैं। तो नारायण युक्त लक्ष्मी हमारे जीवन में प्रवेश करें और उन्हीं को स्थान भी देना। कभी घबरा के उल्लू वाली चली आए तो कहना कि माता जी वो बगल में शर्मा जी के घर में चले जाइए, वर्मा जी के यहाँ चले जाइए, माता जी वहां पांडे जी के पास चले जाइए, तिवारी जी के पास, हमारे पास मत आओ, आपको प्रणाम है दूर से, नारायण हो तो आ जाना लेके। तो लक्ष्मी खुश हो जाएंगे, वाह सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? सच बोल रहा हूं, दरवाजा बंद है, जाओ। और ये महाराज जी दुनिया में ऐसा कोई माई का लाल है कि लक्ष्मी आवे दरवाजा बंद कर दे? हाँ भैया, उसी को शायद संत कहते हैं, साधु कहते हैं। अकेली लक्ष्मी का स्वागत कभी नहीं करते वो। उनको पता है ये बुद्धि बिगाड़ देंगी आएंगी तो। नारायण दिखते हैं तब कहते आओ माते, आओ आओ आओ, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। भैया बुद्धि अगर केवल हो, एंड सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, ये खतरनाक लोग हैं। इस दुनिया में जितने भी बौद्धिकता के दम पर जीने वाले लोग हैं, और हम कहते हैं ना कि बौद्धिक लोगों का एक संगोष्ठी है, सावधान रहे ना बौद्धिक लोगों से। मैं बहुत प्रामाणिक तरीके से कह रहा हूं, ये जो सिर्फ बुद्धि के बल पर चलते हैं वो भ्रष्ट हैं, तुमको भी भ्रष्ट कर देंगे। विवेक अगर नहीं है उनके पास, सरस्वती विद्या है, उनका वाहन क्या है? हंस। हंस का गुण क्या है? नीर और क्षीर को अलग अलग करता है, दूध और पानी को, जो शाश्वत और नश्वर में विभेद करते हैं। कौन सदा है, कौन मिटने वाला है, इसका भेद जो जानता हो उसको परमहंस कहते हैं। इसलिए संतों को कहते हैं परमहंस स्वामी, परमहंस जी है, परमहंस है। हंस, हंसों में भी परमहंस जो शाश्वत नश्वर इनका भेद करते हैं, ज्ञान अज्ञान इसका भेद करते हैं, और शाश्वतता को चुन ले, नश्वरता को हटा ले, वही जीवन में हंस हैं। वो विद्या, मैकोले की शिक्षा व्यवस्था भारत पे लादी गई, शरीर से स्वतंत्र पर मानसिक रूप से गुलाम भारतीय। मैकोले ने स्पष्ट लिख दिया था कि अगले 100 सालों तक ये भारतीय गुलाम रहेंगे। हम अंग्रेज जात तो रहे हैं, चले जाएंगे, पर इनकी बुद्धि हमारी गुलामी करती रहेगी। और वही हो रहा है। हम विद्या तो ले रहे हैं पर विवेक नहीं है। सरस्वती तो है पर हंस नहीं है। केवल सरस्वती से भी काम नहीं बनेगा, हंसारूढ़ सरस्वती चाहिए, हंसारूढ़। ऐसे ही एक एक चूहा गणेश, अब बताओ जितना बड़ा पेट उतना ही छोटा वाहन। ऐसे ही आप देखेंगे, और हमारे यहां तो शीतला माता गधे पे बैठी हुई, गर्दभ पे, शीतला माता एंड गर्दभ। तो आदमी सोचता है ये हिंदुओं का हो क्या गया है, सनातनियों का? अरे भैया, साइंस बिहाइंड रिचुअल्स यू हैव टू नो। आपके पास नॉलेज नहीं है, आपने बस देखा है, फोटो देखे हैं, आप शुरू हो गए हैं। एक एक देवी, एक देवता के वाहन, उनके अस्त्र, उनका भोग, उनकी तिलक पद्धति, इन सबके साइंटिफिक रीजन, सबके वैज्ञानिक रीजन। और आप जब सोचेंगे, देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इतना विकसित विज्ञान था, इतना समझदारी पूर्ण विज्ञान था हमारे यहां पर। विज्ञान और धर्म में कोई अंतर नहीं है, इसको मैंने कई बार कह दिया है कि साइंस एंड नॉलेज में कोई अंतर नहीं है। ज्ञान, नॉलेज, विज्ञान, साइंस, नॉलेज एंड साइंस में अंतर क्या भी है? ये दोनों को ऐसे से साबित कर दिया है। ये क्या है? ये धार्मिक लोग हैं। ये क्या है? ये साइंटिफिक लोग हैं। ओहो, साइंटिफिक, यानी ये स्पिरिचुअल लोग।
स्पिरिट से निकला स्पिरिचुअलिटी। जिसके जीवन में स्पिरिट है, दैट मीन्स वो स्पिरिचुअल है। जिसके जीवन में उत्साह है, उमंग है, तरंग है, रंग है, जिसको जीने का ढंग है, वो स्पिरिचुअल है, क्योंकि स्पिरिट उसके भीतर है। एक एक शब्द हिंदी हो, अंग्रेज तो शायद जानते भी ना होंगे इसको, वो संधि विच्छेद क्या समझेंगे, पर हिंदी हो, संस्कृत हो या इंग्लिश हो, अगर कोई विद्वान मिले तुम्हें, कभी परमहंस मिले, तो एक एक शब्दों को तोड़ तोड़ के तुमको अर्थ बता देगा और तुम्हारा जीवन सुंदर हो जाएगा। मैं नमन वंदन प्रणाम करता हूं आप सबको। प्रसन्न रहिए, सबके जीवन में आह्लाद हो, आनंद हो।